ईवीएम विवाद पर विपक्ष के रुख ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को मुश्किल में डाला। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल की जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, जिसने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरने का काम किया है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। विपक्ष ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि इसमें गड़बड़ी की जा रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीत रही है। हरियाणा चुनाव के नतीजे इसका उदाहरण है, जहां सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिन ईवीएम की बैटरी पूरी चार्ज थी उनमें बीजेपी को जीत मिली, जबकि जिनकी बैटरी कम चार्ज थी उनमें कांग्रेस को। विपक्ष ने यह भी दावा किया कि काउंटिंग सेंटरों पर धांधली हुई। कई घंटों तक काउंटिंग को रोके जाने का आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला लिया। इस विवाद के बीच केंद्र सरकार ने आनन फानन में चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया। अब नए नियम के तहत चुनाव से जुड़े सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। केवल चुनाव संचालन से जुड़े कागजात ही जनता देख सकेगी। केंद्र सरकार ने इस कदम को पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी बताया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह संशोधन चुनाव आयोग और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब विपक्ष ईवीएम के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि जैसे राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसी तरह अब पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई जाएगी। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दी। यह सुनवाई 2025 में होने वाली है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की वीडियोग्राफी और अन्य दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश को मानने की बजाय नियमों में संशोधन कर दिया। इस पूरे प्रकरण से सवाल उठता है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पारदर्शिता से क्यों बच रहे हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर खतरा बता रहा है और केंद्र सरकार इसे सुधारात्मक कदम। आपकी इस खबरों पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।